मलयालम सिनेमा के इतिहास में कुछ टीजर ऐसे होते हैं जो सिर्फ फिल्मों के प्रमोशन नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्री के लेवल को रीसेट कर देते हैं। पैट्रियट का टीजर आ चुका है, तो आओ बात करते हैं। देखो, इस फिल्म में दो बड़े आइकॉन को लिया गया है, जो कि ममूटी, मोहनलाल, नयनतारा, फहाद फासिल और भी कई स्टार हैं। टीजर की शुरुआत में एक गहरी रहस्यमय वॉइस ओवर गूंजती है। देशभक्ति सिर्फ नारा नहीं, जिम्मेदारी है। और उसी के साथ कैमरा धीरे धीरे एक ऐसे शख्स की तरफ बढ़ता है जिसकी आंखों में सन्नाटा भी बोलता है। वो है मम्मूटी, जो यहां निभा रहे हैं डॉक्टर डेनियल जेम्स का रोल, एक रिटायर्ड जज या इंटेलिजेंस अधिकारी जिस पर जासूसी और देशद्रोह के आरोप लगे हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव है, लेकिन आंखों में विद्रोह। वो आदमी जो कभी सिस्टम का हिस्सा था, अब उसी सिस्टम के खिलाफ खड़ा है। दूसरी तरफ स्क्रीन पर बिजली की तरह प्रकट होते हैं मोहनलाल, जो यहां हैं, रहीम नाइक, एक मिलिट्री माइंड, एक रणनीतिक खिलाड़ी जो अपने मिशन को देशभक्ति से नहीं बल्कि परिणामों से मापता है। उनके संवाद में वो अथॉरिटी है जो सिर्फ मोहनलाल जैसे एक्टर ला सकते हैं। वो सिस्टम के अंदर हैं या उसके खिलाफ। यो टीजर आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। जब दोनों एक ही फ्रेम में आते हैं तो वो सीन सिर्फ एक्टिंग नहीं, एक टकराव बन जाता है। दो युगों की विचारधाराओं की टक्कर फिर आता है। फहाद फासिल, जो फिल्म का सबसे रहस्यमय कैरेक्टर लगता है, उसकी आवाज टीजर के नैरेटिव का टोन सेट करती है। और वो शायद वही शख्स है जो कहानी के दोनों सिरों को जोड़ता है। एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ सच्चाई। उसका किरदार शायद मीडिया या इंटेलिजेंस से जुड़ा है, जो सच को उजागर करने की कोशिश में खुद ही जाल में फंसता चला जाता है। इसके बाद झलक मिलती है नयनतारा की सलीक कॉर्पोरेट लुक में, एक पॉलिसी मेकर या टेक्नोक्रेट जैसी शख्सियत जो पेरिस्कोप नाम की सरकारी योजना पर काम कर रही है। टीजर में दिखता है कि यह स्कीम नागरिकों को लैपटॉप और सोशल स्कोरिंग सिस्टम से जोड़ने वाली है, पर इसके पीछे छिपा है डेटा मैनिपुलेशन और सर्विलांस का भयानक सच। कुंचाको बोबन को देखा जाता है। उस स्कीम के टेक ब्रेन के रूप में उसका हर सीन एक डिजिटल ग्लिच के साथ कटता है, जैसे वो खुद किसी नेटवर्क का हिस्सा हो जिसे वो समझ नहीं पा रहा। वहीं रेवाथिया का किरदार सत्ता के भीतर की मानवता को दिखाता है। वो शायद एक वरिष्ठ पॉलिटिशियन है जो इस पूरी राजनीतिक साजिश को भांप चुकी है और अपने अंतकरण के साथ लड़ रही हैं। टीजर की सबसे बड़ी ताकत है इसका प्रेजेंटेशन। कलर ग्रेडिंग में डार्क ब्लू और ग्रे टोन का मिक्सचर, कैमरा मूवमेंट्स में सिनेमैटिक डेप्थ और बैकग्राउंड स्कोर जो धीरे धीरे इमोशन से एड्रेनालिन में बदल जाता है। हर सीन में महसूस होता है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। टेक्नोलॉजी और सत्ता के मेल से बना वो नया भारत जो अपने ही नागरिकों पर निगरानी रखता है। टीजर का मोन्टाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, आपको लगता है कि यह फिल्म मलयालम सिनेमा को एक और इंटरनेशनल स्टेज पर ले जाने वाली है। सिनेमैटोग्राफी हॉलीवुड लेवल की है, वीएफएक्स क्लीन है और साउंड डिजाइन में वह गूंज है जो थिएटर में दिल की धड़कन बढ़ा देगी। हर डायलॉग सोच समझ कर लिखा गया है, कोई भी लाइन फालतू नहीं। हर शब्द एक सवाल बनकर निकलता है। पेट्रियट का यह टीजर पॉलिटिक्स, पर्सनल लॉयल्टी और नेशनल आइडेंटिटी के बीच की लाइन को मिटा देता है। इस टीजर में सिर्फ स्टार्स नहीं बल्कि एक विजन है। एक फिल्म जो दर्शकों से यह पूछती है कि क्या देशभक्ति का मतलब सिस्टम से वफादारी है या इंसानियत से। 5 मिनट तक अगर आप इस टीजर के बारे में बात करें तो हर बार एक नया डिटेल मिलेगा। कभी मोहनलाल की आंखों का गुस्सा, कभी फहद की आवाज की बेचैनी, कभी मम्मूटी की खामोशी का वजन। यही सब फिल्म को मास्टरपीस बनाती है। मलयालम इंडस्ट्री ने जो क्लास, इंटेलिजेंस और डिटेलिंग दिखाई है, वह इसे इंडिया के सबसे ग्राउंडेड लेकिन बोल्ड सिनेमा मूवमेंट्स में बदल सकती है। अगर फिल्म ने टीजर के बराबर इंपैक्ट बरकरार रखा तो पैट्रियट सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि आने वाले दशक के लिए एक सिनेमा आइकन बनने वाली है। चलो, अभी तक टीजर नहीं देखा है तो जाके टीजर देखो। अब फिल्म का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।